हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। और आज का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। सो बेसिकली ट्राइंगल इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री और इधर से लोगों का स्टूडेंट्स का मतलब बुरा टाइम शुरू हो जाता है ट्राइंगल से। ठीक है। तो जनरली ये टॉपिक एक्चुअली इजी भी नहीं है। आई वोंट से इट इज एन इजी, दिस मतलब क्लास 9th का अमंग द डिफिकल्ट टॉपिक्स में ही आता है। ठीक है। एक तो प्रॉब्लम क्या है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। कोई अगर बोले बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए डिफिकल्ट चैप्टर एक्चुअली में है। ठीक है। तो बाकी के चैप्टर अगर आप एक बार दो बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्योंकि ये डिफिकल्ट है, ये आपको डेलिबरेटली 2 बार से 3 बार सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। पहली बार करोगे तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन समझ भी नहीं आए, दूसरे बार भी थोड़ा बहुत समझ में, तीसरे बार समझ में आ जाए। ठीक है। जनरली अगर आपको पता होगा, आप पहली बार कोई सॉन्ग सुनते हो तो आपको इतना अच्छा नहीं लगता, सेकंड टाइम कहीं पे सुनते हो तो अच्छा लगने लगता है। ठीक है। थर्ड टाइम से आप फैन बन जाते हो। सिमिलरली मतलब मैथ्स में भी ऐसा ही कुछ चलता है। ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पहली बार में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड टाइम आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है। थर्ड टाइम जब आप करोगे तब जाके अप्रिशिएट करोगे, अच्छा इतना सही क्वेश्चन था। तो सिमिलर चीज मैथ्स में भी होता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा आपको मेहनत करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कर ना पाओ। अगर बिल्कुल ही नहीं कर पाते तो सिलेबस में होता ही नहीं। ठीक है। अब एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे बुक में डाला है, यही इसीलिए डाला क्योंकि आप कर पाते हो। ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो इस बुक के जगह आपको 11 12 13 में दे देते हैं ना, ग्रेजुएशन में देते। या आपके बस में है। सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा दिस इज वेल विद इन योर ग्रास्प। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या और ये चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों है। ठीक है। सो बेसिकली ट्राइंगल्स, इट्स अबाउट ट्राइंगल्स। ठीक है। ट्राइंगल्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज शेप्स इन आवर लाइफ। ठीक है। हम लोग का एज अ पार्ट ऑफ मैथ ट्राइंगल हर जगह आपको दिखता ही है। ठीक है। ट्राइंगल एज अ फिजिक्स में भी एज अ प्रिज्म यूज करते हो, बहुत सारे डिवाइसेस में ट्राइंगल्स यूज होता है। ठीक है। तो ट्राइंगल्स एज अ आर्किटेक्चर भी ट्राइंगल्स यूज करते हैं। तो ट्राइंगल्स का एप्लीकेशन तो हर जगह है, इसका तो मेरे को आपको बताने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल का स्टडी जरूरी है। पर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे आज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहले मतलब समझो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम बस कॉन्ग्रुएंसी ही का ही बात करेंगे। ठीक है। इसलिए आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है आइडेंटिकल। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है आइडेंटिकल, बस यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। आइडेंटिकल है कि नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, आपका जो 9th का मैथ्स का बुक है, अगर मैंने वो ऐसे दो बुक ले लिया मैथ्स से, 9th मैथ, ठीक है, 9th मैथ, ठीक है, और एक मैंने आपको क्या करा, और एक 9th का मैथ, दो बुक 9th मैथ के ले लिए। ठीक है। क्या वो आइडेंटिकल है? हाँ, वो आइडेंटिकल है, तो हम लोग बोलेंगे 9th का मैथ का बुक जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। सेम वे में अगर मैं दो कॉइन लेता हूँ 2021 में बने हुए, ठीक है, ये 1 रुपीज कॉइन है, 2021 में बनाया हुआ कॉइन, ये भी 1 रुपी का ही कॉइन है, 2021 में बना हुआ कॉइन, ये दोनों आइडेंटिकल कॉइन है, आइडेंटिकल है। ठीक है। तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो आपका एक टी शर्ट है। ठीक है। ये आपका टी शर्ट मान लो, मुझे मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। दिस इज योर टी शर्ट जो आप पहनते हो। ऑफ कोर्स टी शर्ट सब लोग पहनते ही है। ठीक है। सपोज ये टी शर्ट क्या है, आप पहनते हो एम साइज का। ठीक है। दिस इज एम साइज टी शर्ट। ठीक है। जॉकी एम साइज, मान लो जॉकी, कोई भी आप ब्रांड जो भी पहनते हो जॉकी का। सेम वे में मैंने क्या करा, और एक जॉकी का ही टी शर्ट लिया, सेम टी शर्ट जो भी जॉकी का ही है। ठीक है। पर इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने एम के जगह एल साइज का लिया। ठीक है। इस बार जॉकी का ही टी शर्ट लिया, सेम मॉडल का, पर इस बार एल साइज के। क्या ये दो आइडेंटिकल है? आर दे आइडेंटिकल? नहीं। ये तो सेम तो है, ठीक है, सेम ब्रांड के है, सेम कलर, सेम मॉडल के, पर साइज इनका अब छोटा बड़ा है। ठीक है। पर आपने क्या करा होता, अगर सेम साइज का, अगर ये तो एल साइज का ले लिया, एल साइज का ना लेके अगर आपने एम साइज का ही सेम जॉकी का टी शर्ट लिया होता, ठीक है, तो वो क्या बन जाते, वो कॉन्ग्रुएंट ही बन जाते हैं। ठीक है। सेम जॉकी का ही एम साइज, सेम मॉडल।
एम साइज। तो ये दो फिगर क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको शेप, साइज, सब कुछ सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी होता है, आपको ये फिजिकली आपको पता चल गया होगा कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है। इस स्क्वायर का साइड मैंने लिया 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। मैंने और एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर का साइड भी मैंने क्या लिया, 5 सेंटीमीटर लिया। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे? जी हाँ, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस। बट मैंने फिर से क्या करा, स्क्वायर लिया, ठीक है। पर इस बार मैंने क्या करा, 3 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर लिया। तो क्या ये और ये स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इनका शेप तो सेम है, दोनों ही स्क्वायर है, पर साइज अलग अलग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। इस बार मैं क्या लेता हूँ, फिर से 5 सेंटीमीटर का ही स्क्वायर लेता हूँ। ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर का साइज वाला ही स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? ठीक है। सवाल यहाँ पे आता है, ये भी स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर साइड का, ये भी स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर साइड का, पर ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ रोटेटेड स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं अगर सीधा कर दूं तो ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट, सीधा करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही सेम, दिस टू विल बी कॉन्ग्रुएंट, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के केस में चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि चीजें काफी रोटेटेड रहता है, ठीक है। मैं ट्राइंगल्स का आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। स्क्वायर में तो आप काफी इजीली, ठीक है, 5 सेंटीमीटर साइज का स्क्वायर है, ठीक है, आप बोल पाते हो कॉन्ग्रुएंट है। पर मान लो मैंने आपको ये ट्राइंगल दिया, ठीक है, एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक जो भी जैसा भी ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देता हूँ, इस टाइप का कुछ रोटेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये मतलब इसी ट्राइंगल को मैंने ऐसे रोटेट करा, तो आप ट्राइंगल देखने में बिल्कुल अलग अलग लग जाता है, ठीक है। तो इसको बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मान लो इस ट्राइंगल को मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल को ऐसा था, ठीक है, इसको मैं यूं मिरर इमेज बना दिया ना, ऐसा कुछ बना दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल फिर भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे, ठीक है। यहां पे तो आप डायरेक्टली दिख रहा है। अब मान लो इसको मैं यूं मोड़ देता हूं, ठीक है, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो बहुत बार क्या हो जाता है, ट्राइंगल ऐसे ऐसे मोड़ा रहता है कि आप लोग को समझ भी नहीं आता सीधा देख के वो कॉन्ग्रुएंट है भी या नहीं, ठीक है। इस ट्राइंगल को आपने अगर ऐसे मोड़ दिया तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री मान लो, यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री है, सब कुछ साइड वगैरह बराबर प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सपोज ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे भी ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया इसको मैंने कैसे मोड़ा, ठीक है। इसको इधर बी को ऊपर पे लेके आया, ठीक है। तो ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मतलब आप जैसे कि टी शर्ट्स के केस में तो सीधा बता पा रहे, तो स्क्वायर के केस में भी आप काफी इजीली बता दोगे। अगर स्क्वायर ऐसा है, ठीक है, और एक स्क्वायर ऐसा है, अगर साइड बराबर है, दोनों स्क्वायर है, तो सीधा कॉन्ग्रुएंट बोल के बता सकते हो, ठीक है। पर ट्राइंगल के केस में आपको बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ट्राइंगल के केस में देख के बताना सीधा इतना इजी नहीं होता, ठीक है। ये तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, आपको क्या पता ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, कितने ही तरह के ट्राइंगल बन सकता है ना, तो सबको देख के आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको इजीली गॉस करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स है, जो रूल्स को देख के चीजों को आप ऑब्जर्व करके आप बता पाओगे, अच्छा ये तो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसी चीज को ही स्टडी करेंगे, उसी चीज को ही हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर है। तो एनसीईआरटी ने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को, आपको चेक करने को दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 5 फिगर्स दे रखे हैं, ठीक है, 5 ट्राइंगल्स, आपको बोला है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं आपस में, देखने को, चेक करने को, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के केस में कॉन्ग्रुएंसी देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं देखने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो है ए बी साइड 4.5, यहाँ पे 5, ये 4, ठीक है। 4.5 और 5 सेंटीमीटर वाले इसमें साइड है। इसमें भी देखो 4.5 5 है, इसमें 4.5 5, इसमें भी 4.5 5 और इसमें 5 सबसे पहले ये तो पता चल गया ये 5 वाला तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों साइड 5 है, ठीक है। तो ये तो किसी के साथ भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देता है, ठीक है। अब पर बाकी 4 में साइड्स का सबका लेंथ, ठीक है, बराबर ही है, 4.5 5 है, ठीक है। अब एंगल अकॉर्डिंग टू है कि नहीं, ठीक है। अब एंगल अकॉर्डिंग टू है कि नहीं आपको वैसा जानने के लिए, जैसे कि देखो मैं एक ऐसा भी ट्राइंगल बना सकता हूं, जैसे कि इस केस में, ठीक है, ये ट्राइंगल मान लो ये 4 हो गया, ये 4.5 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 और 5, जैसे कि 4 और 5 मिलके ये वाला एंगल बना रहे जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, पर
यहाँ पे मैं ये रेड कलर वाले भी तो एंगल बना सकता हूँ। हाँ, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है इस फिगर में, जैसे कि ये रेड वाले जो कलर वाला एंगल है, ठीक है, रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर, मतलब ये चारों एंगल इक्वल है, ठीक है। और ये ब्लैक कलर ब्लैक कलर ब्लैक कलर ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर वाला एंगल इक्वल है, और ये ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर, ये कलर वाला एंगल बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं ये एग्जांपल समझा रहा था, मैंने फिर से सिमिलर ही फिगर बना लिया, मान लो 4, 5 और 4.5, ठीक है। बट इसमें साइज तो सेम है, पर एंगल का भी तो सीन है ना यहाँ पे, जैसे एंगल भी तो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि 5 और 4 है, ठीक है। 5 और 4 के बीच में ब्लैक कलर वाला एंगल है, पर मैं 5 और 4 के बीच में रेड कलर वाला एंगल भी तो डाल ही सकता हूँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होएगा, ठीक है। तो हम लोग को एंगल भी चेक करना है पड़ेगा कि जो साइड्स है और वो जो एनक्लोज कर रहे हैं एंगल्स, वो बराबर है कि नहीं, ठीक है, सेम है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इस केस में यहाँ पे अभी ब्लैक कलर वाला एंगल चेक करता है, ठीक है। ब्लैक कलर वाला जो एंगल है यहाँ पे 4 और 5 वाला साइड्स बना रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर वाला एंगल। यहाँ पे भी ब्लैक कलर वाला एंगल जो है 4 और 5 वाला बना रहा है, ठीक है। ये दो मुझे कॉन्ग्रुएंट होता हो सकता है हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी 4 और 5 वाला साइड ही ब्लैक कलर एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 और 5 वाला साइड ही ब्लैक कलर बना रहा है, ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अब ब्लू कलर वाला भी चेक करते हैं। ब्लू कलर वाला एंगल 4.5 और 4 बना रहा है, यहाँ पे 4 और 4.5, अभी तक ठीक है। 4.5 और 4 वाला ब्लू बना रहा है, यहाँ पे 4 और 4.5 वाला ब्लू बना रहा है, ठीक है। तो दो चेक करें, तीसरा भी सेम आ ही जाएगा। 4.5 और 5 मिलकर रेड बना रहा है, 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 ठीक है। इसका मतलब बराबर साइड वाले, मतलब जो साइड है वो जो एनक्लोज कर रहे हैं एंगल्स वो भी सेम ही है। इसका मतलब चारों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये फिगर ये फिगर ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है। आई होप आपको दिख गया, मतलब कॉन्ग्रुएंसी देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर पे 3 साइड आ जाता है, 3 एंगल आ जाता है। तो इसीलिए मतलब इसके कुछ कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जिस रूल्स के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत इजीली देख पाएंगे, अच्छा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, लेट्स से एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने और एक ट्राइंगल लिया समथिंग लाइक ऐसा इस बार, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। मान लो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा सिमिलर फिगर बनाऊं जिससे आपको सीधा दिख जाए, ठीक है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं मेनली। मान लो ऐसा ये ट्राइंगल है, ठीक है। मैं और एक ट्राइंगल बनाता हूं, इसको मोड़ देता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, इसको मैं हॉराइजेंटली मोड़ देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा, और ये ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा फिर भी, है ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मतलब दोनों को ही मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा। ये जाएगा इधर से ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये दोनों मैंने ट्राइंगल क्या बना, कॉन्ग्रुएंट बनाया है, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सपोज ये एंगल ए है, ये साइड वर्टेक्स ए है, ये बी है, सी है, ठीक है। मैंने इस वर्टेक्स को ही इसी ट्रायंगल को मोड़ के ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है ये इसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, बी डैश बनेगा, ठीक है, उसको मैं बी डैश बोल रहा हूँ। सी पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा, सी डैश रहेगा, ठीक है, और ए पॉइंट रहेगा ए डैश, ठीक है। आपको हमेशा सी सी डैश बी डैश ए डैश बोल के नहीं दिखता, पर क्योंकि ये पॉइंट उसके साथ करस्पॉन्ड करता है बोल के मैंने ये लिखा, मान लेते हैं, पर हम लोग इसको पॉइंट अलग ही रखेंगे, ठीक है। बी सी डी ई एफ रखेंगे, डी ई एफ रखेंगे, ठीक है। तब इस केस में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम लोग को ये पता है ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने इसको सेम इस चीज को ऐसे पलट के बनाया, एज्यूम करा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये जो साइड है ए बी, ठीक है, इसको मोड़ने पे ये साइड ये वाला साइड के बराबर बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी एंड ये वाला साइड एफ ई आर corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है
ठीक है। तो इस ट्राइंगल को मैं जब इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो कौन कौन सा, ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं ए बी और एफ ई, ये जो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है। ऐसे ही आप और भी कोई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोल सकते हो क्या, जैसे कि बी सी और डी। ठीक है, ये और ये भी सी पी सी टी ही रहेंगे। ठीक है, बी सी एंड ई डी, ई डी आर सी पी सी टी। ठीक है, क्लियर है। सेम वे में और आपको और कोई सी पी सी टी दिख रहा है क्या? ये वाला, ये साइड और ये साइड। ठीक है, मतलब ए सी और एफ डी, ए सी एंड एफ डी आर सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेम वे में ये एंगल और ये वाला एंगल भी सेम ही होएगा। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करेगा तो एंगल एफ पॉइंट इधर पे आएगा, तो एंगल ये, मतलब एंगल ए और एंगल एफ क्या बनेगा, एंगल ए एंड एंगल एफ आर ऑल्सो सी पी सी टी। ठीक है, मतलब वो दोनों एंगल सेम ही रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो एंगल बी और एंगल ई भी, एंगल बी एंड एंगल ई आर सी पी सी टी। ठीक है, और एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी आर ऑल्सो सी पी सी टी। सी पी सी टी होता है मतलब दे आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये साइड और ये साइड ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये साइड बस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दे आर ओवरलैप, ये सारे एक दूसरे, ए और एफ एंगल इक्वल रहेगा, बी और ई एंगल इक्वल रहेगा, सी और डी एंगल भी इक्वल रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सीपीसीटी। ठीक है, आई होप आपको सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, आई होप आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है वो समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो दिस इज द बल्क, मतलब यही इस चैप्टर का हम लोग जो मेन चीज पढ़ने वाला है। सो हम लोग क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये टॉपिक ऐसा है, इट्स काइंड ऑफ वेरी, ये नॉन इंट्यूटिव टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप डेली यूज करो। ठीक है, सो ये आपको हो सकता है मैं जब समझाऊँ आपको पहली बार में क्लिक ना करे, यार क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ये फील होता रहेगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक ही ऐसा है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको बताने पे अच्छा, आपको चमकता नहीं पहली बार में, आपको अच्छा, आपको फील नहीं आता चीज़ों का। ठीक है, ये भी वैसा ही कुछ चीज़ है, आपको पहली बार में समझाऊंगा अच्छा फील नहीं आया। ठीक है, क्या क्यों क्या, ये आपको 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा बहुत अच्छा समझ आने लगेगा। इट्स मतलब सिमिलर टू लाइक आप अगर कोई गाना पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिलीज सॉन्ग सुनो, तो आप हो सकता है वो सॉन्ग आपको इतना अच्छा ना लगे। ठीक है, पर वो सॉन्ग मान लो अभी आपने रील में, इंस्टाग्राम में देख लिया, कहीं यूट्यूब में सुन लिया, किसी फ्रेंड ने प्ले करते हुए सुन लिया, 3 4 5 बार सुनने के बाद क्या हो जाता है, वो सॉन्ग आपको अचानक से फिर बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक है, देन यू स्टार्ट, आपको वो सॉन्ग समझ में आता है। ठीक है, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट सॉन्ग, फिर वो सॉन्ग आपको बहुत पसंद आता है। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है, पहली बार में आप पढ़ोगे आपको कुछ आइडिया नहीं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर 2 बार 3 बार 4 बार जब करोगे तब आपको फील होएगा इस चैप्टर। इसीलिए मतलब ज्योमेट्री एज थोड़ा सा टफ लग जाता है लोगों को। ठीक है, ये चीज़ इसीलिए भी है क्योंकि ये इतना इंट्यूटिव नहीं है। ठीक है, जितना मतलब एल्जेब्रा है या फिर एरिथमेटिक है। ठीक है, एरिथमेटिक तो काफ़ी ईजी है वैसे, पर चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सियम 7.1। ठीक है, ये कहता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एक क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का जिसको हम लोग कहते हैं एस ए एस। एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, ये एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है, और एस का मतलब होता है साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या कहता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, लेट्स से हमारे पास 2 ट्राइंगल है। ठीक है, एक ये ट्राइंगल है मान लो, और एक ऐसा कोई ट्राइंगल है मान लो। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इसके कोई भी 2 साइड, मान लो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम वे में ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं नहीं 3 सेंटीमीटर, हाँ, मुझे 5 सेंटीमीटर वाला साइड हम लोग को मान लो दे नहीं रखा, ये हम लोग को नहीं पता। यहाँ पे हम लोग को तीसरा साइड का भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, ये जो दो साइड है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये वाला एंगल, दो साइड के साथ इंक्लूडेड वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों साइड्स के साथ इंक्लूडेड वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल। ठीक है, और सेम वे में इन दोनों साइड्स के साथ इंक्लूडेड वाला एंगल क्या है, ये वाला। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल में आपको कोई भी दो साइड्स पता है, ठीक है, जैसे इसमें ये दो साइड आपको पता है और ये दो साइड पता है, ठीक है, और उसके जो इंक्लूडेड एंगल आपको ये भी पता है, और ये अगर तीनों सेम हुए, तीनों तीनों इक्वल हो गए, तो ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये 3 और ये 3 इक्वल, ये 4 और ये 4 इक्वल, और ये माना 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपको दो साइड इक्वल है और उन दो साइड्स के इंक्लूडेड एंगल इक्वल भी अगर दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी आपको बोल सकते हो। ये ट्राइंगल क्या आइडेंटिकल है। ठीक है, दिस ट्राइंगल इज आइडेंटिकल टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, आपको तीसरा साइड ये दो एंगल देखने का कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। ठीक है, ये कहता है SAS। ठीक है, ध्यान रखना ये एंगल और ये एंगल ही इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए। आपको बोल दिया अगर ये वाला एंगल नहीं, आपको इसके जगह अगर मान लो नॉन इंक्लूडेड एंगल दिया, ये वाला 30 दिया, ठीक है, इस केस में ये वाला 30 दिया, ठीक है, तो आप SAS लगा नहीं सकते हो। ठीक है, एक ऑर्डर है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड, उसके बाद आना चाहिए इंक्लूडेड एंगल, उसके बाद आना चाहिए साइड। अगर आपको ये 30 दे रखा है तो ये SAS क्राइटेरिया नहीं बनता। ठीक है, ये बन जाता है साइड साइड एंगल। साइड साइड एंगल का कोई क्राइटेरिया कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्रिक्टली जरूरी है कि आपको ये वाला एंगल, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला साइड, ये वाला एंगल इन और ये वाला एंगल 30 डिग्री हो। ठीक है, तो ही जाके ये बनेगा कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है।